नमस्कार, आप सबका स्वागत है बेस्ट क्लास में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 मैथ्स का चैप्टर नंबर 9 की एक्सरसाइज 9I, जिसमें हमको पढ़ना है रोलेस थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम के बारे में। तो आज की वीडियो हम पढ़ेंगे सिर्फ रोलेस थ्योरम, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम मीन वैल्यू थ्योरम। हम पढ़ रहे हैं नूतन बुक से, जिसके राइटर आर बी त्रिपाठी है। आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, बेस्ट क्लासेस नाम से हमारी आईडी है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला है, देखो पहले हम क्या पढ़ रहे हैं, रोल्स थ्योरम। तो मैंने क्या पहले लिख ली है पूरी सब, जो बुक में था उसका स्नैपशॉट लेकर अपन लगाया। तो रोल्स थ्योरम होता क्या है, तो एक फंक्शन लिया हमने, एक फंक्शन क्या लिया, एफ एक्स। वो कौन सा रियल फंक्शन है। अब आपको सबको पता होगा रियल फंक्शन क्या होता है, जिस फंक्शन में जो हमारे का जिसका डोमेन और रेंज है ना, कहाँ से बिलोंग करते हैं, रियल नंबर से या फिर रियल नंबर के सबसेट से। तो सभी नंबर हमारे रियल नंबर होते हैं, सिर्फ कौन से, इमेजिनरी नंबर को छोड़कर। तो जिसका डोमेन और रेंज कहाँ से बिलोंग करता है, रियल नंबर से, उन फंक्शन को हम कौन सा बोलते हैं, रियल फंक्शन बोलते हैं। अब हमारा फंक्शन क्या होना चाहिए, पहली चीज कंटिन्यूस होना चाहिए। किसमें, क्लोज्ड इंटरवल। किसमें, क्लोज्ड इंटरवल में हमारा फंक्शन क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए। क्लोज्ड इंटरवल क्या मतलब, क्या होता है, ब्रैकेट के अंदर क्या होता है हमारा, एक्स, ए और बी होता है। तो यदि अपन इसको ऐसे लिखे, इस टाइप से लिख सकते हैं, क्लोज्ड इंटरवल का मतलब है कि जब ए और बी के वैल्यू के बराबर भी एक्स होना पॉसिबल होगा, तो उसे बोलेंगे अपन कौन सा, क्लोज्ड इंटरवल। फिर उसके बाद फंक्शन क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। किसमें, ओपन इंटरवल में, मतलब इसमें एक्स की वैल्यू ए से तो बड़ी होगी और बी से क्या होगी, छोटी होगी। तीसरी कंडीशन क्या है, एफ ए इक्वल टू क्या होना चाहिए हमारे पास, एफ बी होना चाहिए। तो क्या करेगा, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन वैल्यू सी, एक वैल्यू ऐसी आएगी सी, एटलीस्ट मतलब कम से कम एक तो आएगी ही, इन ओपन इंटरवल, इस इंटरवल में, जब उसकी एफ डैश इक्वल टू क्या होगा, जीरो है। एफ डैश इक्वल टू क्या होगा, जीरो। जो सी कहां से बिलोंग करेगा, हमारा सी बिलोंग करेगा किससे, ए और बी के बीच में से, और बी के बीच में से। अपन इसे ग्राफिकल फॉर्म में समझे, एक पॉइंट लिया ए, एक पॉइंट के लिए हमने लिया बी, है ना। देखो इधर वाली वैल्यू स्मॉलर होती है, साइड वाली वैल्यू क्या होती है, बड़ी। तो इसलिए इधर यहाँ पे क्या लिखा अपन ने, इधर क्या लिखा है, बी। तो जब हम उसका ग्राफ बनाते हैं तो एक कर्व शेप बनता है, जब ए एफ ए इक्वल टू क्या होगा, हमारा एफ बी होगा, है ना। ये पॉइंट क्या है, हमारा एफ ए है, और ये हमारा क्या है, एफ बी है। यदि ये दोनों क्या होगा, इक्वल हो गए, तो एक पॉइंट आएगा कहीं पर ग्राफ में सी। जब क्या होगा, ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, और सी क्या होगा, एफ डैश सी। एफ डैश मतलब जब हम उसका डिफरेंशिएशन नॉर्मल बनाएंगे, नॉर्मल टू टेंजेंट, जो हमको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में डिटेल में पढ़ना है। अभी सिर्फ क्या है कि टेंजेंट का मतलब क्या होता है, जो कर्व को एक पॉइंट पे टच करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट। तो जब हम टेंजेंट बनाते हैं तो उसका डिफरेंशिएशन किसके बराबर आता है, जीरो के बराबर आता है। तो एक पॉइंट ऐसा एग्जिस्ट करेगा। अब हो सकता है आप कर्व ऐसी नहीं बना के उल्टी बनाए, तो सेम वही कंडीशन, एफ ए इक्वल टू क्या होगा, यदि एफ बी होगा, है ना। ये पॉइंट हमारा कौन सा होगा, एफ ए होगा, ये क्या हुआ हमारा, एफ बी हुआ। जब दोनों आपस में क्या आते हैं, इक्वल, तो एक पॉइंट आता है क्या, सी। ये पॉइंट हमारा क्या हुआ, सी। और यहाँ पे एफ डैश सी की वैल्यू कितनी होती है, जीरो होती है। अब जरूरी नहीं एक ही पॉइंट हो, मल्टीपल पॉइंट्स भी हो सकते हैं। इस टाइप का यदि ग्राफ बन रहे हैं तो इसमें देखो मल्टीपल पॉइंट्स आए, तो उसमें क्या लिखा हुआ हमारे डेफिनेशन में, एटलीस्ट कम से कम वन सी तो होगा, वन से ज्यादा वैल्यू भी हो सकती है। तो ये तो था थ्योरी फॉर्म में, सिर्फ हमको इसका स्टेटमेंट ध्यान रखना है। क्या स्टेटमेंट, सारे क्वेश्चन उससे हो जाएंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो हम क्वेश्चन करते हैं इसके सॉल्व। देखो पहला क्वेश्चन क्या दिया है हमको, क्वेश्चन लिख के दिया हुआ है, वेरीफाई रोल्स थ्योरम ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। हमको फंक्शन दिया हुआ है, इसमें रोल्स थ्योरम को क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो हमारा फंक्शन एफ एक्स क्या, हमारा इज रियल वैल्यू फंक्शन। हमारा फंक्शन कौन सा, रियल वैल्यू फंक्शन है। यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू कोई ना कोई सा हमारा रियल नंबर आएगा, है ना। डोमेन इसका दिया। अब पहली चीज क्या बोलते थे अपन को, कंटिन्यूस होना चाहिए। देखो ये किस टाइप का फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो सभी पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होते हैं, हमारे कंटिन्यूस होते हैं। एक तरीका तो ये। दूसरा तरीका क्या, आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि ऑल, है ना, डिफरेंशिएबल फंक्शन आर कंटिन्यूस। सभी डिफरेंशियल फंक्शन कंटिन्यूस होते हैं। तो आप लोग चेक कर लीजिए कि इसका डिफरेंशिएबल होना पॉसिबल है या नहीं है। वहां से भी लिख सकते हैं ना, तो इसका डिफरेंशियल सभी लोग कर सकते हैं। तो लिखेंगे एफ एक्स इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन, therefore it is
कंटिन्यूस इन किसमें, हमको इंटरवल क्या दिया है, 0 से लेकर 3 तक, 0 से लेकर 3 तक। अब सेकंड निकाल देते अपन एफ डेस एक्स, तो हमको एफ एक्स क्या हुआ, दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू दिया 4x² माइनस 12x प्लस का 9। इसका हम जब डिफरेंशिएशन करा तो एफ डेस एक्स इक्वल टू कितना आ गया पास, 4 2 जा 8x माइनस 12। तो देयरफॉर इट इज डिफरेंशिएबल इन किसमें, 0 से लेकर 3 तक के फंक्शन डिफरेंशिएबल। अब थर्ड कंडीशन क्या थी, एफ ए इक्वल टू एफ बी, तो हम निकालेंगे एफ ए, निकाला अपन ने ना, ए इक्वल टू हमारा कितना है, तीसरी कंडीशन अपन क्या कर रहे हैं, ए इक्वल टू हमारा कितना है 0, तो मतलब एफ जीरो की वैल्यू देखिए क्या आई, एफ जीरो कितना है 4 इंटू 0 करा तो 0 होगा, यहाँ पे लिख लेता 4 0 का स्क्वायर माइनस 12 इंटू 0 प्लस का 9, तो कितना बचेगा, सिर्फ 9 बचेगा, कितना बचेगा, सिर्फ 9 बचेगा। फिर b इक्वल टू कितना दिया हुआ 3, b इक्वल टू क्या दिया हमको 3 दिया, हम थर्ड कंडीशन चेक कर रहे हैं ना, तो f3 इक्वल टू 4 3 का स्क्वायर माइनस 12 इंटू 3 प्लस का 9, तो 4 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9, 12 3 या 36 प्लस का 9, तो 4 9 या 36, 36 माइनस 36 कितना बचेगा 9। तो थर्ड कंडीशन हमारी क्या हो गई, f0 इक्वल टू f3, f0 इक्वल टू क्या होगा f3, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट c, है ना, c किस में एग्जिस्ट करता है c, तो अब c की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या फॉर्मूला था हमारे पास, f डेश c इक्वल टू कितना था 0, f डेश c इक्वल टू कितना था हमारे पास 0 था, तो f डेश x की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास, f डेश x इक्वल टू आया हमारे पास 8x माइनस का 12, 8x माइनस का 12, तो f डेश c कितना आएगा 8c माइनस का 12। अब c की वैल्यू यदि हम क्या पुट कर दे रहे हैं, f डेश c की वैल्यू कितनी 0 इक्वल टू 8c माइनस का 12, माइनस का 12 इधर गया तो प्लस का, तो 8c इक्वल टू 12, तो c की वैल्यू कितनी आ गई 12/8 मतलब 3/2, 3/2 का मतलब होता है 1.5, तो 3/2 किससे बिलोंग करता है हमारा, 0 से लेकर 3 के बीच में बिलोंग करता है, तो ये क्या हो गई रोल्स थ्योरम, थ्योरम वेरीफाइड। अब यहाँ पे क्या होता, यदि हमारा फंक्शन डिफरेंस कंटिन्यूस नहीं होता तो ये रोल्स थ्योरम वेरीफाई नहीं होती, डिफरेंशिएबल नहीं होता तो कंटिन्यूस क्या रोल्स थ्योरम वेरीफाई नहीं होती, f0 नॉट इक्वल टू f3 आता तो भी क्या होगा, रोल्स थ्योरम वेरीफाई नहीं होती। जब ये फंक्शन हमारा f0 इक्वल टू, मतलब ये वाली कंडीशन गलत होती है, fa नॉट इक्वल टू fb, उस टाइम लगती है हमारी मीन वैल्यू थ्योरम। तो जब हम मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ेंगे उस टाइम वाली हम कंडीशन समझेंगे। अब सेकंड क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन एक जैसे ही हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है, एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ हमको, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4। तो चाहे तो आप इसका पहले मल्टीप्लाई कर सकते हैं फिर सिंप्लीफाई करें, या पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं अपन, देखो लिख ले मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना, एफ एक्स इक्वल टू कितना दिया अपन को मल्टीप्लाई करते हैं, इससे हमको क्या होगा, प्रोडक्ट का रूल नहीं लगाना पड़ेगा। तो x का इंटू हुआ किसमें, x माइनस 3 में, फिर माइनस 2 का इंटू हुआ किसमें, x माइनस 3 में। अब इसके बाहर क्या है, x माइनस 4 की, हम थोड़ा सा इजी फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं जिसको मल्टीप्लाई का फॉर्मूला नहीं लगाना पड़े, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस का 2x माइनस माइनस प्लस 3 2 या 6। अब किसका इंटू होगा इसमें, x का और 4 का, तो अब मैं यदि x का इंटू करता हूं क्या आएगा, x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, 3 और 2 कितना 5, तो 5x स्क्वायर, फिर उसके बाद प्लस का 6x माइनस का 4x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 5 जा 20x और 4 6 जा 24। तो ये हम दोनों का इंट है ना, हम दोनों का नहीं इन दोनों का इंटू होगा, है ना। पहले x का एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस का 6x, फिर माइनस के 4 का करा तो माइनस प्लस वाली वैल्यू हुई माइनस की, माइनस वाली वैल्यू हुई प्लस की, प्लस वाली वैल्यू हुई माइनस की। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, तो एफ एक्स इक्वल टू आर एक्स क्यूब, है ना, 5 और 4 कितना हुआ 9x स्क्वायर 26x माइनस का 24। तो किस टाइप का फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है हमारा। ये कौन सा फंक्शन है हमारे पास,
पॉलिनोमियल फंक्शन है तो हम क्या लिखेंगे, है ना, एफ एक्स इज पॉलिनोमियल, क्योंकि हर बार कंटिन्यूटी चेक नहीं करेंगे अपन, बहुत बड़ा आएगा हमारा क्वेश्चन उससे, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे कौन सा फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन, देयरफॉर इट इज कंटिन्यूअस इन, किसमें कंटिन्यूअस, 2 से लेकर 4 में कंटिन्यूअस। अब इसका डिफरेंशिएशन तो नेक्स्ट पेज पे करते हैं अपन। सेकंड, एफ एक्स फिर से लिखते हैं, एफ एक्स इक्वल टू कितना दिया हुआ है हमको, एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है हमें एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस का 26 प्लस का 26x माइनस का 24। अब जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, 3x स्क्वायर, 9 2 जा 18x प्लस का 26। तो देयरफॉर इट इज डिफरेंशिएबल इन, किसमें डिफरेंशिएबल है, 2 से लेकर 4 तक, है ना, ओपन एंड क्लोज इंटरवल का ध्यान रखिएगा आप लोग। अब थर्ड कंडीशन, a इक्वल टू हमें कितना दिया हुआ है, a इक्वल टू दिया है 2, तो f2 की वैल्यू, तो f(x) कितना था, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4, ये तीनों वैल्यू थी, तो 2 माइनस 2, उसके बाद 2 माइनस 3, 2 माइनस 4, तो आंसर कितना आ गया 0। फिर b इक्वल टू कितना है हमारे पास 4, तो f4 की वैल्यू क्या आएगी, 4 माइनस 2, 4 माइनस 3, 4 माइनस 4, तो 4 माइनस 4 0 हुआ, तो ये कितना है 0। तो fa इक्वल टू कितना आ गया, f2 इक्वल टू कितना आ गया, f4 आ गया, दोनों की वैल्यू कितनी है 0, तो क्या आएगा, देयर एग्जिस्ट c, क्या करेगा, c एग्जिस्ट करता, जो किससे बिलोंग करेगा, हमारा 2 और 4 से बिलोंग, 2 और 4 के बीच में बिलोंग करेगा। अब कैसे फाइंड करते हैं हम, एफ डैश सी इक्वल टू क्या पुट करना है हमको, 0 पुट करना है, एफ डैश सी इक्वल टू में क्या पुट करना है, 0 पुट करना है, तो एफ एक डैश एक्स इक्वल टू कितना है, 3x स्क्वायर माइनस 18x प्लस का 26, तो एफ डैश सी इक्वल टू कितना होगा हमारे पास, 3c स्क्वायर माइनस 18c प्लस का 26, एफ डैश सी की वैल्यू कितनी 0, तो 3c स्क्वायर माइनस 18c प्लस का 26, ये वैल्यू आई। अब देखो इसमें कॉमन आ सकता है क्या, 26 तो आता नहीं 3 टेबल में, तो हमें इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। अब जब इजीली फैक्टराइज नहीं होते तो हम कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो c इक्वल टू, हमारा फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस का 4ac डिवाइड बाय 2 है, ये वैल्यू होती है। तो हम यहाँ पे x या क्या लिखेंगे, ये फॉर्मूला अपन ब्रैकेट में लिख देते हैं, ब्रैकेट में बॉक्स के अंदर लिख देते हैं। तो c इक्वल टू माइनस का b की वैल्यू कितनी है, माइनस का 18 प्लस माइनस रूट, नहीं हाँ, प्लस माइनस रूट माइनस के 18 का स्क्वायर प्लस माइनस 4, a की वैल्यू कितनी है 3, c की वैल्यू 26 डिवाइडेड बाय 2, a की वैल्यू कितनी है 3। कहाँ गया हमारा पेन, नहीं चला। अब देखिए हमको इसका रूट निकालना, तो क्या कर सकते हैं हम इजी वे में, 18 का स्क्वायर निकालें फिर इसका मल्टीप्लाई करें तो बहुत बड़ा आएगा ना, तो माइनस माइनस क्या लिख देते हैं अपन, प्लस का 18 लिखते हैं, प्लस माइनस 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 9 का स्क्वायर माइनस, यहां पर हम 4 रहने देते हैं, 3 इंटू 26 करा तो 3 6 जा 18, 3 2 जा 6 और 1 78 डिवाइड बाय 2 इंटू कितना लिखा 3 लिखा। अब देखिए थोड़ा ध्यान से यहाँ पे कि हमारे पास क्या वैल्यू दी हुई है उन्होंने, इसमें 2 का स्क्वायर है और इधर 4 है, तो 2 का स्क्वायर ही 4 होता है, तो 2 का स्क्वायर हम कॉमन लेंगे तो रूट के बाहर निकलेगा, तो क्या बचेगा, सिर्फ 2 बचेगा हमारे पास, है ना, सिर्फ क्या बचेगा, या फिर एक स्टेप में अपन लिख लेते हैं, क्या लिखा अपन ने, c इक्वल टू, इस 8 को भी लिखा 2 इंटू 9 प्लस माइनस, दोनों में से 2 का स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, 2 का स्क्वायर मतलब 4, इधर बचा 9 स्क्वायर माइनस 78,
डिवाइड बाय 2 इंटू 3। तो यहां से क्या जाएगा, उल्टा चल गया, क्या आ गया, c इक्वल टू 2 इंटू 9 प्लस माइनस √4 की वैल्यू हुई 2, 9 का स्क्वायर हुआ 81 माइनस 78 डिवाइड बाय 2 इंटू 3। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लिया तो बचा 9 प्लस माइनस √3 डिवाइड बाई 3 इंटू 2 से 2 कैंसिल होगा, ये वाला 3 तो बच गया है ना। तो जो ये वैल्यू आ रही, सी की वैल्यू कितनी आ गई, 9 प्लस माइनस √3 डिवाइड बाई 3। तो ये कहां से बिलोंग करेगा, हमारी जो वैल्यू दी है 2 और 4 के बीच में बिलोंग करेगा। ठीक है, तो ये हुआ हमारा कौन सा क्वेश्चन नंबर सेकेंड। थर्ड भी सेम उसी टाइप का आप लोग ट्राई करिएगा। मैं 2-1 स्टेप शॉर्ट में बता देता हूँ। पहले कौन सा फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है तो कंटिन्यूस होगा। सेकंड, इसका f' क्या निकलेगा हमारे पास, 2x माइनस का 5 मतलब डिफरेंशिएबल भी है। थर्ड, f2 की वैल्यू पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस का 6 तो 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 6 10 तो 10 माइनस 10 0। f3 की वैल्यू निकालेंगे अपन, 3 का स्क्वायर माइनस 3 5 15 प्लस 6 तो 9 प्लस 6 के हुआ 15, तो ये भी क्या हुआ 0। तो f2 इक्वल टू f3 आ गए हमारे पास, तो दोनों वैल्यू इक्वल है तो f' इक्वल टू अपन 0 पुट करते हैं तो 2c माइनस 5 इक्वल टू हमने 0 पुट करा तो c की वैल्यू आ गई 5/2। तो आपको पूरी स्टेप करके इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए 4 fx इक्वल टू दिया है x ब्रैकेट के अंदर है x माइनस 4 का स्क्वायर। अब यदि हम इसको डायरेक्ट ऐसे ही करेंगे तो यहाँ पे हमको मल्टीप्लाई का फॉर्मूला भी लगाना पड़ेगा और चेन रूल भी लगाना पड़ेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको पहले इजी फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। fx इक्वल टू x को छोड़ा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो fx इक्वल टू कितना आ गया, एक्स क्यूब माइनस 3 नहीं 2x स्क्वायर प्लस का x। अब क्या है, किस टाइप का फंक्शन है, पहली चीज तो एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, f(x) इज पॉलिनोमियल फंक्शन। कौन सा फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, देयरफॉर इट इज कंटिन्यूअस फंक्शन है, कंटिन्यूअस इन किस इंटरवल में 0,1। सेकंड क्या है, यदि हम इसका f' निकालें, fx इक्वल टू क्या दिया हमको, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस का x। तो यदि हम f' करें तो कितना आएगा, 3x स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4x प्लस का 1 है ना, प्लस का क्या आ गया 1। तो क्या आएगा हमारे पास, इसको अपन लिख देंगे क्या है, देयरफॉर इट इज fx इज डिफरेंशिएबल इन किसमें 0,1। इस फंक्शन में हमारा क्या होगा, इस इंटरवल में फंक्शन भी क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। अब तीसरी कंडीशन के चेक करते, दोनों की वैल्यू में इक्वल टू 0 और 1 पुट करेंगे तो a इक्वल टू हमारा कितना है 0, तो f 0 की वैल्यू 0 0 माइनस 1 का स्क्वायर तो कितना आ गया 0। b इक्वल टू कितना है 1 है, तो f1 फिर 1 1 माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 0, तो ये भी क्या है 0। तो f0 इक्वल टू कितना आ गया f1। तो यहाँ क्या अपना फंक्शन है ना, क्या क्या है, देयर एग्जिस्ट सी क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। अब सी की वैल्यू निकालते हैं अपन कैसे, f' इक्वल टू हमने कितना पुट कर दिया 0, f' इक्वल टू हमने क्या पुट करा 0। तो f' की वैल्यू क्या है हमारे पास, 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 1। तो f' इक्वल टू क्या आएगा, 3c स्क्वायर माइनस 4c प्लस का 1। अब जब इसको इक्वल टू f' की वैल्यू कितनी 0, तो हम क्या लिख सकते हैं 3c स्क्वायर माइनस 4c प्लस का 1 इक्वल टू 0। अब आपको फैक्टर करना आते होंगे, मल्टीप्लाई करने पे हमको कितना चाहिए, किस किस का मल्टीप्लाई करके देखते हैं अपन, है ना। मल्टीप्लाई करने पे चाहिए 3 इंटू 1, तो 3 1 जा कितना होता है 3, और प्लस माइनस करने पे कितना आना चाहिए माइनस का 4। तो दो नंबर 3 1 जा क्या होता है 3, तो हम लिखते हैं
देखो 3 × 1 करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा 3, और 3 + 1 करेंगे तो हमको क्या मिलेगा 4, पर हमको चाहिए माइनस का 4, तो हम दोनों नंबर लेते हैं। माइनस का 3 इंटू -1 करें तो क्या मिलेगा माइनस प्लस का 3, और -3 -1 करें तो क्या मिल जाएगा माइनस का 4। तो हमारे फैक्टर क्या होगा 3c² माइनस का 4c प्लस का 1 = 0 था। मैंने 3c² दोनों में से ज्यादा छोटा नंबर कौन सा 3c, फिर माइनस का 1c प्लस का 1 = 0, तो दोनों में से 3c कॉमन आया, c -1 माइनस का 1 कॉमन आया, c -1 = 0। अब जब c -1 है और 3c माइनस का 1 है इक्वल टू 0 पुट करा तो c -1 = 0 में c की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई, और c 3c -1 = 0 पुट करा तो c की वैल्यू कितनी आ गई 1/3। तो हमारे पास 2 पॉइंट कौन सा है, एक 1/3 और एक कितना है 1। तो ये किस टाइप की, इस टाइप की कर्व बन रही हुई जब इसमें मल्टीपल पॉइंट्स आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, इन दोनों के बीच में बिलोंग करता है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ वाला। अब देखिए यहाँ पे दिया साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर एक पर्टिकुलर एक फंक्शन नहीं है, हमने गोफ और फोक पढ़ा था है ना, कंटिन्यूस फंक्शन यहाँ पे पढ़े थे। हमने क्या पढ़े थे कि दो कंपोजिट फंक्शन, तो हमको पता है कि x² इज कंटिन्यूस एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन एक्स। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है साइन एक्स इज ऑल्सो कंटिन्यूस, therefore their composite function क्या है हमारा sin square x is also continuous इन किसमें, हमारा इंटरवल 0 से लेकर पाई तक। ठीक है, 0 से लेकर पाई तक होगा। अब हम इसका डिफरेंशिएबल करेंगे तो fx इक्वल टू कितना है साइन x का स्क्वायर लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स को होगा। तो यहाँ पे f' कितना आएगा हमारे पास 2 आ गया है, साइन एक्स 2 - 1 बचा है ना 1, फिर साइन एक्स से क्या होगा कॉस एक्स। तो चाहो तो इसको आप क्या लिख सकते हो साइन 2x भी लिख सकते हैं, हम क्या लिख सकते हैं साइन 2x लिख सकते हैं। तो देयरफॉर इट इज डिफरेंशिएबल इन 0 से लेकर पाई तक। अब a इक्वल टू कितना है 0 है, तो यहाँ पे क्या आएगा f0 की वैल्यू साइन 0 का स्क्वायर, साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो 0 का स्क्वायर कितना आ गया 0। फिर b इक्वल टू कितना दिया हुआ पाई, तो f पाई इक्वल टू साइन पाई, साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है 0, 0 का स्क्वायर कितना है 0, मतलब f0 इक्वल टू कितना आ गया f पाई आ गया। तो यहाँ पे क्या आएगा देयर एग्जिस्ट c, यहाँ पे क्या एग्जिस्ट करता है c करता है। अब हम क्या करेंगे f' c इक्वल टू हमको क्या पुट करना होता है 0 पुट करना होता है, f' इक्वल टू कितना है हमारे पास साइन 2x। तो f' कितना आएगा साइन 2c, तो इसकी वैल्यू कितनी 0 इक्वल टू साइन 2c। तो यहाँ से साइन 2c इक्वल टू हमने 0 पुट करा। अब साइन की वैल्यू 0 कब होती है 0 डिग्री पे, साइन की वैल्यू 0 कब होती है, तो यहाँ पे साइन की वैल्यू 0 दो कंडीशन होगी देखो, एक तो साइन 2c इक्वल टू साइन 0 और साइन 2c इक्वल टू साइन पाई। तो कंपेयर करने पे 2c इक्वल टू 0 आई तो c इक्वल टू क्या होगा 0, और 2c इक्वल टू कितना आ गया पाई, तो c इक्वल टू आ गया पाई/2। तो हमारा जो c था वो बिलोंग करता था किससे a, b से, तो c की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है हमारे पास c की वैल्यू आ रही पाई/2, पाई/2 किससे बिलोंग करता है हमारा 0, पाई। इससे पहले वाले क्वेश्चन में शायद हम एक चीज बताना भूल गया मैं आपको, देखो 1 आ रही है तो 1 जो है 1 देखो इसमें बिलोंग नहीं करेगा, किसमें बिलोंग नहीं करेगा 0 से लेके 1 के बीच में, क्यों, क्योंकि इंटरवल में वैल्यू इक्वल टू नहीं होती। देयरफॉर c इक्वल टू हमारा कितना होगा सिर्फ 1/3 होगा, जो किससे बिलोंग करता है 0, 1 से बिलोंग करता है। लिखना भूल गए थे हम।
तो ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये जो 6 थे, अभी क्वेश्चन का था सेम उसी के जैसे पॉलिनोमियल फंक्शन, तो ये आप लोगों को खुद को करना है 6th वाला और, है ना, 6th वाला और 8th वाला दोनों आपको करना है, बाकी मैं बता रहा हूँ। 7th क्वेश्चन क्या दिया, एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स। तो हमको क्या पता है, मॉडुलस फंक्शन इज कंटिन्यूस होता है, कंटिन्यूस इन, जो दिया हुआ इंटरवल उसमें क्या है, कंटिन्यूस, बट नॉट डिफरेंशिएबल, बट डिफरेंशिएबल नहीं होते। देयरफॉर रोल्स थ्योरम क्या आएगी, रोल्स थ्योरम डज नॉट वेरीफाई। ठीक है, सिर्फ आपको ही पता होना चाहिए कौन सा फंक्शन, तो सिंपल उसका डिफरेंशिएशन करके देखो, उसका डिफरेंशिएशन हो रहा है तो डिफरेंशिएबल, नहीं तो नहीं है। मॉडुलस ऑफ अपन ने एक्स का कोई सा भी डिफरेंशिएशन करा नहीं है इस टाइप के फंक्शन का, तो इसलिए डिफरेंशिएबल नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अभी करा था साइन, बिल्कुल सेम वैसे ये 9th क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। हमको क्या दिया हुआ है इसमें, इफ रोल्स थ्योरम होल्ड्स द फंक्शन, रोल्स थ्योरम मतलब ये कि फंक्शन दिया एफ एक्स इक्वल, इंटरवल दिया 1 से लेकर 3 तक, और सी की वैल्यू हमको निकाल के उन्होंने दी है, तो फाइंड करना किसकी, ए एंड बी की वैल्यू। तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल भी होगा और कंटिन्यूस भी होगा। क्यों होगा, क्योंकि उन्होंने खुद ने बोला है कि ये रोल्स थ्योरम को क्या कर रही, होल्ड्स कर रही है, मतलब फंक्शन कंटिन्यूस भी है, डिफरेंशिएबल भी है, इसलिए तो उन्होंने सी की वैल्यू फाइंड करी है। तो हम पहले लिखे हमारा फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू, लिखा था अपन ने क्या, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस का ए एक्स प्लस का बी। अब हम एक साथ दो वेरिएबल तो पता कर नहीं सकते, तो एक ही वेरिएबल करते हैं हम। तो हमने क्या लिखा, एफ डैश एक्स इक्वल टू कितना आया, 3x स्क्वायर, 3 2 जा 6 2 जा 12x प्लस का a, 1 का होगा, x का होगा 1 और b का होगा 0। अब क्या लिखा उन्होंने, फंक्शन होल्ड्स, है ना, रोल्स थ्योरम, है ना, रोल्स थ्योरम को उन्होंने लिख के दिया, वही लिखा अपन ने। देयरफॉर क्या आएगा, एफ डैश सी इक्वल टू कितना आएगा, 0। तो की वैल्यू देखो, एफ डैश एक्स कितना है हमारे पास, एफ डैश एक्स है 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस का a, तो एफ डैश सी कितना आएगा हमारे पास, 3c स्क्वायर माइनस 12c प्लस a। अब एफ डैश सी की वैल्यू 0, तो 3c स्क्वायर माइनस 12c प्लस का a इक्वल टू आएगा 0। लिखेंगे बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारे पास, x इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस का 4ac डिवाइड बाय 2। अब x है तो दिया है c, माइनस का b की वैल्यू कितनी, माइनस का 12 प्लस माइनस रूट, अब यहाँ पे क्या ले सकते हैं अपन b की जगह, माइनस 12 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू 3 इंटू a डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3, है ना, 2 इंटू 3, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो क्या आएगा 12 प्लस माइनस। अब इस 12 को अपन क्या लिख सकते हैं, 12 कितना आएगा हमारे पास, 4 3 जा क्या होता है 12, तो 12 अपन क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे भी अपन लिखा 4, देखो 4 3 जा कितना होता है 12, तो अपन ने 12 को ऐसा लिख लिया, 12 को लिखा 4 3 है 12, दो बार हुआ, माइनस 4 इंटू 3 इंटू a डिवाइड बाय 2 इंटू 3। अब देखिए नेक्स्ट लाइन में अपन c की वैल्यू पुट करेंगे, c इक्वल टू कितना दिया हमको, 2 प्लस 1 अपॉन रूट 3, ये क्या हमको गिवन है, ये क्या हमको गिवन है, तो हम c की वैल्यू पुट करें, 2 प्लस 1 अपॉन रूट 3, इधर कितना था हमारे पास 12 प्लस माइनस रूट 4 इंटू 3, अब 4 इंटू 3 एक बार अंदर बचा माइनस का, दोनों में से 4 इंटू 3 हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। अब 4 इंटू 3 को अपन रूट के बाहर लिखेंगे, तो यहाँ पे देखो ये पॉजिटिव है, तो इसकी सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, पर नेगेटिव वैल्यू नहीं लेंगे, तो इसको हटा देते हैं। 2 प्लस 1 अपॉन रूट 3 इक्वल टू 12 प्लस 4
इंटू 3, फिर रूट के अंदर 4 3 12 माइनस a अपॉन 2 इंटू 3, तो 2 प्लस 1 अपॉन रूट 3 इक्वल टू 12 अपॉन 3 2 या कितना हुआ 6 प्लस माइनस 4 का रूट होता है रूट 3 अपॉन 2 रूट 3 इधर रहेगा 2 इंटू 3 है, रूट के अंदर 12 माइनस का a, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 6 से कितने टाइम गया 2 टाइम गया, तो 2 प्लस 1 अपॉन रूट 3 इक्वल टू 2 प्लस रूट 3 से कितने टाइम कैंसिल होगा 1 बाय रूट 3 टाइम कैंसिल होगा, रूट 12 माइनस a। अब ये दोनों वैल्यू आपस में गलत काट दिए तुमने, 2 से 2 क्या हुआ कैंसिल, 2 से 2 क्या हुआ कैंसिल, तो 1 अपॉन रूट 3 इक्वल टू आएगा रूट 12 माइनस a अपॉन रूट 3, रूट 3 से रूट 3 कैंसिल हुआ, स्क्वायरिंग क्या करी हमने बोथ साइड करी, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड हमने स्क्वायरिंग कर दी, तो रूट 12 माइनस a पे से रूट हट गया, 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस का a इधर गया तो प्लस का हो गया, 1 इधर आया तो माइनस का, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 11, a हमारे पास आ गया 11। अब हमको तो b की वैल्यू भी पता करनी थी, तो क्वेश्चन हमको पता रोल्स थ्योरम वेरीफाई करता है, देयरफॉर है ना, ये रोल्स थ्योरम होल्ड करते हैं ना, तो बाय एफ ए इक्वल टू कितना होता है एफ बी होता है रोल्स थ्योरम में, तो ए किया कितना दिया हुआ है हमको, देखिए ए किया कितना दिया हुआ क्वेश्चन में 1 और बी किया कितना दिया हुआ है 3, तो यहाँ पे क्या आएगा, पहले अपन यहाँ पे एफ एक्स लिख लेते हैं एक बार, एफ एक्स इक्वल टू कितना है एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस का ए एक्स प्लस का बी, है ना, ये है ए एक्स प्लस का बी, और एफ ए की वैल्यू कितनी है 1, बी की वैल्यू कितनी है 3, और ए इक्वल टू हमने कितना फाइंड कर लिया अभी 11, तो सभी की वैल्यू पुट कर, देखो 1 का क्यूब माइनस 6, 1 का स्क्वायर प्लस ए की वैल्यू 11 इंटू 1 प्लस का बी इक्वल टू, फिर यहाँ पे आएगा 3 का क्यूब माइनस 6, 3 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू 3 प्लस का b, ये वैल्यू आई। अब इसको हमें क्या करना है सिंप्लीफाई करना है, तो अब यहाँ पे जब हम इसको पूरे को सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो b से b तो आखिरी में आके कट ही रहा है, तो b से b तो क्या हो रहा है कट रहा है, तो इसमें b की वैल्यू कुछ भी हो, है ना, है ना, है ना, इट इज क्या लिख लेंगे, इट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ b की कुछ भी वैल्यू हो, एंड a इक्वल टू कितना है, एंड a इक्वल टू कितना आएगा हमारा 11, क्योंकि जब हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो b बच ही नहीं रहा, तो b की वैल्यू से कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसी के साथ ये जितने क्वेश्चन थे हमारे पास रोल्स थ्योरम के हमने वो क्वेश्चन करे, इनमें कुछ डाउट हो तो आप पूछिएगा और ध्यान से नोट करिएगा और समझिएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।